पहले आप बताइएगा कि आप पैक्स आए हैं, पैक्स क्या है? देखिए पैक्स है क्या चीज़? पैक्स पैक्स क्या है सर? पैक्स हुआ है मतलब जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो प्राथमिक कृषि साख समिति है। पैक्स है जो कि विलेज स्तरीय यानी कि ग्रामीण स्तरीय पे काम करता है, जो किसानों के लिए खाद हो, बीज हो, दवा हो, इस सब के लिए सही रेट पर मैंने उचित रेट पर किसानों को दिया जाता है। बताइएगा सर, अभी तक आप प्राइमरी बताएं तो प्राइमरी में कौन कौन काम आप अभी तक किसानों के लिए किए हैं? देखिए सर, किसानों के लिए तो अभी तो खास करके अभी हम बताएं कि नया नया चुनाव निकाले हैं और जो किसानों के लिए जो भी खाद हो, बीज हो, हम प्राइवेट लाइसेंस द्वारा इस वर्ष तो पूरा किए हैं, लेकिन अबरी से जो भी होगा नया पैक्स का जो भी लाइसेंस आएगा उसे रिन्यूअल कराना है और उसको रिन्यूअल कराने के बाद जो भी मतलब किसानों को होगा उचित रेट पर खाद और बीज देने की सक्षम मतलब इसका हम तैयारी में लग गए हैं। आप समिति बताएं, प्राइमरी साख आपका मतलब कितने गांव आपको पंचायत के अंदर रहता है? पंचायत के अंदर में मेरा 13 वार्ड है सर, समझे सर, जो कि 3 वार्ड यहाँ पे है टेसवार में और नदी पार उस पार पड़ता है जो कि 10। समिति के मतलब एक समूह होता है। समिति आपको के पंचायत मतलब में टोटल कितने गांव हैं? समूह होता है और जो मतलब मेरा गांव है वो करीब 10-11 गांव पड़ जाता है सर। 10-11 गांव पड़ जाता है। अच्छा, तो कुछ हाफ हो जाता है। जी सर, और ये पैक्स है कि मतलब विलेज स्तरीय पे यानी कि ग्रामीणों के द्वारा एक छोटे लेवल पे जो सबसे निचले स्तर पर गांव होता है, संविधान के सबसे छोटा स्तर पर ये पैक्स काम करता है जो कि किसानों के समूह से। जी, प्राइमरी एग्रीकल्चर के मतलब बताएं, कृषि के लिए आप क्या क्या काम करिएगा किसानों के हाथ में? किसानों के लिए हम ज़्यादा इसी में रहेंगे कि किसानों के लिए अभी जो भी मानो खेती किसान कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर यूरिया DAP का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, जिससे हमारा एग्रीकल्चर की बात हो रहा था, प्राइमरी एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में आप क्या क्या चीज़ का बढ़ावा दीजिएगा किसानों को? इसका मतलब तो 7% ये होता है एग्रीकल्चर में। क्या जैसे उसमें एग्रीकल्चर में आलू सीजन में आलू रोपाता है, ठंडा होता है आलू में भी, अभी गर्मी में घड़ी मूंग होता है, मूंग की भी वैरायटी बहुत सारा आ जाता है। अभी तुरंत जो मूंग अभी होगा उसके बाद धान की वैरायटी बहुत सारा। आप कौन सा वैरायटी के लिए आप किसानों के लिए सुविधा दे पाइएगा? वैरायटी के लिए तो इसमें जो भी मतलब आता है सर कि वैरायटी तो चयन करना किसानों के लिए उचित है। हर सीजनली यहाँ वैरायटी चेंज हो रहा है। अभी जैसे गर्मी के बाद मूंग लगेगा कि किसान अधिकतर क्या करते हैं कि एक दूसरे के दिखावा करके खेती नहीं करनी चाहिए, ये समझे सर। आप अपने मिट्टी के देखिए, खेत को देखिए कि किस अवस्था में इसमें हम कौन सा बीज डालेंगे कि हमें अच्छी पैदावार वो दे सकता है। लोग दिखावा के चक्कर में अपने खेत में एक दूसरे के दिखावे के चक्कर में सर वो भी बीज ला के लगा देते हैं जो कि अच्छी पैदावार नहीं मिल पाता है। अच्छा, एक साख तो आपको हो गया पंचायत में कितना गांव हुआ, एक साख आपको एग्रीकल्चर में आता है। जब वो एक साख में बहुत सा साख आता है, जैसे कि आलू के वैरायटी हो गया, मूंग के वैरायटी हो गया, गेहूं के वैरायटी हुआ, बरसात में जैसे धान की वैरायटी हुआ, उसी में फिर ईख लगता है, केतारी लगता है, केतारी की वैरायटी बहुत सा हो गया, फिर उसी समय आपको फिर जाके लग जाता है खेसारी लग जाता है कुछ महीना के बाद, फिर अथी ये मसूर तो बाद में आता है, फिर जाके उससे पहले आपको भुट्टा जिसको बोलते हैं आप आम भाषा में उसको क्या बोलते हैं, हाँ मकई बोलते हैं, मकई के। तो आप क्या क्या वैरायटी आप देना चाहते हैं? जैसे कृषि एग्रीकल्चर पर आप प्राइमरी एग्रीकल्चर पैक्स बताएं, उसका मतलब फुल फॉर्म यही होता है किसान के आप क्या क्या वैरायटी आप दें उसको आप उपलब्ध करवाइएगा। वैरायटी आपको बोले सर कि वैरायटी जो भी होता है किसान अपने सक्षम से चयन करता है। इसमें साख आ जाता है, ये सारा साख, एक साख होगा पंचायत में कितने गांव हैं और इसमें भी एक साख हो गया। इस साख में आप कितने साख आप दिवाने में आप अवेलेबल सक्षम होते हैं किसानों को? देखिए सर, इसमें दिवाने के लिए मैं यही सक्षम है कि जो भी मतलब पैक्स द्वारा आवेगा बीज जी, तो बीज भी किसानों को मिल जाएगा। लेकिन इसमें अभी हम 3 महीना हुआ है चुनाव जीते हुए और अभी कोई जानकारी नहीं आई कि क्या बीज आता है, क्या दावा। एक बात है, आप क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किए हैं,
वैरायटी साख आ गया, एक कृषि में साख आ गया, एक गाँव में साख आ गया। अब ये हमारा जो यहाँ के जो बिहार के जो मौसम भी है वो बड़ा अच्छा साख है। अभी तुरंत मूंग के साख अभी आ गया, मूंग लगेगा, गर्मी तुरंत ठंडा खत्म हो, गर्मी में मूंग लगेगा, वो फिर कट जाएगा। फिर बंगाल में जानते हैं कि वो भी एक साख हो गया, उधर धान रोपाना है, उधर तो धान कटता है दोबारा, या इधर सीधा साल से फिर धान लगना, ये एक साख हो गया, वैरायटी हो गया। इस वैरायटी में अब तरह तरह यानी मौसमी वैरायटी कहने का मतलब ये है। तो मौसमी वैरायटी में आप क्या क्या अवेलेबल करा रहे हैं किसानों को? किसानों के लिए इसमें तो अवेलेबल तो अभी हम कुछ नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अभी किसान मूंग का सीज़न आ चुका है, तो गेहूं काट के मूंग वो लगा सकते हैं, जिससे उसको खेती के लिए ज़्यादा लाभदायक है जी। क्योंकि धान गेहूं पैदा करने से जो भी खेत होता है उसको ज़्यादा हाइब्रिड बीज लगाने से खेत को ज़्यादा आकर्षित कर लेता है जी। और उस वैरायटी में भी मूंग की खेती कर देते हैं, हाँ, तो उसमें नाइट्रोजन अच्छा ज़्यादा बनाए रखता है। एक चीज़ आप बोलना चाहेंगे, उस वैरायटी में भी एक सब मौसमी वैरायटी हुए, मौसमी दावा भी आता है। मूंग पर छींटने वाला दावा अलग आता है, धान पर छींटने वाला अलग आता है। अगर इसी समय आप राहड़ काटते हैं, राहड़ पर छींटने वाला दावा अलग आता है। इसमें कटने के टाइम है, इसमें भी उस पर होता है, सारा चीज़ अलग होता है। ठंडा में आलू जब रोपन होता है, पोटैटो जिसको कहते हैं, उस पर अलग होता है। फिर उसी समय आप देखिए लौआ वाला भी पेड़ देहात में, उसका वैरायटी अलग होता है। आप बात को मेरे समझ रहे होंगे अच्छा से। सारा के वैरायटी दावा में अलग अलग वैरायटी आती है, उसका भी सुविधा आप दे रहे हैं किसानों को? नहीं सर, अभी तो सब सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल इसका फायदा नहीं। मेरा तरफ घुमाइएगा सर। क्वेश्चन जो किए हैं, क्वेश्चन बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा है। जो भी कृषि पैक्स का जो नाम रखा है, जो भी उसका इतना अच्छा अर्थ निकलता है कि इसको सही मायने में समझा जाए तो इतना अच्छा, इतना सुंदर वर्ड ही है। और इतना सुंदर वर्ड ही नहीं है, सुंदर वास्तव में हमारा जो यहाँ का मौसम जो है वो बहुत सुंदर है। और उसी के लायक हमारे टेस्टवार के अभी जो वर्तमान जो पैक्स गए थे वो क्वेश्चन को बहुत अच्छा से डील किए हैं। आज तक कोई ये सब क्वेश्चन को